नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं दिन भर की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित कैग हेडक्वार्टर में पहले ऑडिट दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। कैग बनाम सरकार ये हमारी व्यवस्था की सामान्य सोच बन चुकी थी, लेकिन आज इस मानसिकता में बदलाव आया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जाता है। बिहार के जुमई में सुबह सुबह एक बड़े सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वाले 6 लोगों में से 5 लोग दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार थे। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग पटना से एक दाह संस्कार में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई और 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस का सुल्तानपुर के कुरेभार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही अपेक्षाकृत पिछड़े इलाके पूर्वांचल को विकास के पंख लग जाएंगे। एक्सप्रेस वे के नजदीक की क्षेत्र में उद्योगों के विकास के साथ शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थान, वाणिज्यिक केंद्र खुलने से विकास के साथ रोजगार की नई राह भी खुलेगी। मंगलवार को सोने की कीमत में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली। MCX पर सोने के दाम 0.24% बढ़ गया। इस बढ़त के बाद सोने की कीमत पिछले दिन के वायदा भाव 49,132 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 49,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। सोने के साथ साथ चांदी की कीमत भी बढ़ी है। इसकी कीमत में 0.57% की तेजी आई है। इस बढ़त के साथ चांदी का भाव बढ़कर 66,940 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। पिछले दिन वायदा कारोबार में चांदी की कीमत गिरावट के साथ 66,613 रुपए प्रति किलोग्राम थी। बता दें कि देश में सोने की कीमत उत्पाद शुल्क, राज्य कर और मेकिंग चार्ज के कारण अलग अलग होती है। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। दैनिक कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से नीचे गिर रही है। बीते 24 घंटों में कोविड-19 मामलों में सोमवार के मुकाबले और गिरावट आई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के तहत 24 घंटे के अंदर देश में 8,865 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि सोमवार को यह 10,229 कोरोना के मामले सामने आए थे। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस LCA तेजस अब और भी ज्यादा मारक होने जा रहा है। अब यह एयरक्राफ्ट युद्ध जैसे हालातों में पलक झपकते ही 70 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बंकरों को नेस्तनाबूद कर देगा। दरअसल भारतीय वायुसेना तेजस की मारक क्षमता को बढ़ाने जा रही है। इसके लिए फ्रांस से हैमर मिसाइल का ऑर्डर दिया गया है, जो तेजस में तैनात होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज में केन विलियमसन न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह टीम साउदी को कप्तान बनाया गया है। ये सीरीज 17 नवंबर से शुरू होगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि विलियमसन टेस्ट सीरीज की तैयारी करेंगे और T20 मैचों में भाग नहीं लेंगे। भारत दौरे में कीवी टीम को 3 T20 के बाद 2 टेस्ट मैच भी खेलने हैं। विलियमसन का ध्यान टेस्ट मैचों पर ज्यादा है, इसलिए वो T20 सीरीज में भाग नहीं ले रहे हैं। दिल्ली NCR की आबो हवा को सुधारने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर में बनी हुई है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके का AQI मंगलवार की सुबह 433 दर्ज किया गया, जो गंभीर स्तर में है। मुंबई ड्रग्स क्रूज मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को तीसरा समन भी जारी किया जा सकता है। दरअसल इस मामले में पूजा को पहले दूसरा समन भी जारी किया गया था, जिसके लिए उन्होंने जांच एजेंसी ने थोड़ा और समय मांगा था। मुंबई पुलिस के मुताबिक ड्रग्स ऑन क्रूज जबरन वसूली मामले में अब तक 20 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पावर प्लांट उद्योगों और घरों में कोयला जलाने की वजह से भारत में समय पूर्व मृत्यु की दर में बढ़ोतरी हुई है। ये दावा दी लेसेंट टाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में दी गई नीतिगत सिफारिशों में कहा गया है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कोयले का इस्तेमाल करने से बचने और नवीकरणीय व साफ स्रोतों के अधिक निवेश करने की जरूरत है। इसके साथ ही भारत में नकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों के लिए वायु प्रदूषण को एक मुख्य निर्धारक बताया गया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें अवध केसरी।